अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हाज़िर खिदमत हुए एक नई वीडियो के साथ। आज 6 रजबुल मुरज्जब है और आज ही के दिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल शरीफ हुआ था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल शरीफ 6 रजबुल मुरज्जब 627 हिजरी को हुआ था। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमेर कैसे पहुँचे। जब मदीना मनव्वरा से खुरासान बुखारा होते होते दिल्ली पहुँचे और फिर दिल्ली से जब अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले जा रहे थे तो अजमेर शरीफ के जंगलों में पहाड़ियों में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का एक सिपाही जो लश्कर से बिछड़ गया था उसी में भटक रहा था। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी रास्ते से तशरीफ़ ले जा रहे थे अपने साथियों के साथ, तो वो सिपाही मिलता है, मुलाकात हो जाती है। उस सिपाही ने कहा कि आप लोग अजमेर नहीं जाएं, आप लोग मुसलमान मालूम हो रहे हैं, आप अजमेर नहीं जाएं वरना वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम है, बहुत ही जाबिर है और उसके पास बहुत बड़ी फ़ौज है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का फ़ौज भी उनसे मुकाबला ना कर सका, लड़ नहीं सका और आप तो चंद लोग हैं और निहत्थे हैं, आपके पास तलवारें भी नहीं है, आपके पास असलहे भी नहीं है, आपके पास नेज़े भी नहीं है, तो फिर आप कैसे बादशाह से मुकाबला करेंगे। आप वहाँ नहीं जाए वरना आपको बादशाह कत्ल कर देगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने असलहा पर भरोसा करके आया था और मैं मोइनुद्दीन अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा करके आया हूँ। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने फ़ौज पर भरोसा करके आया था और मैं मोइनुद्दीन अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा करके आया हूँ। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने आप आया था, अल्लाह उसके रसूल ने मुझे भेजा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने असलहा पर भरोसा करके अपने फ़ौज पर भरोसा करके आता है तो वो नामुराद और नाकामयाब भी होता है, लेकिन मैं अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा करके आया हूँ, मैं कभी नामुराद और नाकामयाब नहीं हूँगा। और यही फ़र्क है शहाबुद्दीन और मोइनुद्दीन में कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर वहाँ से आगे बढ़े और शहर से दूर अजमेर शहर से बाहर उन्होंने एक बागीचे में क़याम करना चाहा, सायादार दरख्त के नीचे क़याम करना चाहा, तो बादशाह के जो सिपाही थे और बादशाह के जो सरबानों थे उन लोगों ने रोक दिया और कहा कि यहाँ बादशाह के ऊँट बैठते हैं, यहाँ आप न बैठें। और बड़ी बदतमीज़ी के साथ वो लोग पेश आए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ठीक है यहाँ बादशाह के ऊँट बैठते हैं तो बैठते रह जाएंगे। फिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से चले और चलने के बाद अनस सागर के करीब आकर अपना पड़ाव डाला और फिर वहीं रहे। जब शाम हुआ बादशाह के ऊँट वहाँ आए और आने के बाद जब ज़मीन पर बैठे तो इस तरह बैठे कि ऐसा लग रहा था कि वो चिपक गए हैं, वो उठ भी नहीं पा रहे थे। जब रात गुजरी, सुबह हुई, सुबह को जब सारबानों ने ऊँटों को उठाना शुरू किया, सिपाहियों ने ऊँटों को उठाना शुरू किया तो ऊँट उठ नहीं पा रहे थे, वो खड़ा नहीं हो पा रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि ज़मीन ने उनके जिस्म को चिपका लिया है, ज़मीन ने उनके जिस्म को पकड़ लिया है। बड़ी कोशिशों के बाद, हज़ारों कोशिशों के बाद जब ऊँट ज़मीन से नहीं उठे, ज़मीन से खड़ा नहीं हुए, तो सब सिपाही और सारबानों परेशान होकर बादशाह के यहाँ जाते हैं, बादशाह के पास जाते हैं। और जाने के बाद उन लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, हमारे ऊँट उठ नहीं रहे। तो बादशाह ने पूछा कोई वाक़या तो हुआ होगा। तो उन लोगों ने कहा हाँ, चंद लोग जो बुज़ुर्ग थे वो आए थे, दरवेश वो आए थे और फिर सिपाहियों ने बदतमीज़ी के साथ उनसे बातें की और फिर वहाँ से वो चले गए। तो बादशाह समझ गया, पृथ्वीराज चौहान समझ गया और कहा कि जाओ और उन बुज़ुर्गों को तलाश करके उनसे माफ़ी मांगो। अब सारबानों सिपाही चले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश में, तलाश करते करते अना सागर के करीब पहुँचे तो देखा कि वो बुज़ुर्ग वहीं मौजूद हैं, वो दरवेश लोग वही हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में पहुँचे, उन लोगों ने माफ़ी तलब की, माफ़ी मांगी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला ने माफ़ी अता फरमा दी और इरशाद फरमाए कि जाओ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से तुम्हारे ऊँट उठा दिए गए हैं, जाओ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से तुम्हारे ऊँट उठा दिए गए हैं। जब ये सारबानों और सिपाही
अपने ऊँटों के पास पहुँचे तो देखते क्या है कि वाकई जितने ऊँट बैठे थे वो सब के सब उठ कर खड़े हो गए। ये करामत है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। आइए उस मुबारक के हवाले से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मनकबत में आपके सामने पेश करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और शेयर करना है। मैं कलाम पढ़ के सुनाता हूँ, आप समाअत करें। क्या तराना है हिंदल वली का, क्या तराना है हिंदल वली का, क्या तराना है हिंदल वली का, क्या तराना है हिंदल वली का। जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते, जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते, ऐसा नाना है हिंदल वली का, क्या तराना है हिंदल वली का, क्या घराना है हिंदल वली का। और ये शेर देखें बहुत ही प्यारा है। इसलिए दर पे मेला लगा है, इसलिए भीड़ हर दम लगी है, इसलिए दर पे मेला लगा है, इसलिए भीड़ हर दम लगी है, इसलिए भीड़ हर दम लगी है। बेबसों बेकसों का सहारा, बेबसों बेकसों का सहारा, आस्ताना है हिंदल वली का, क्या तराना है हिंदल वली का, क्या तराना है हिंदल वली का। और बहुत ही प्यारा शेर। जब बादशाह के जो राज में हलचल मच गई थी, मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा के लेकर कहते सुभान अल्लाह। पृथ्वी राज के उस महल में मच गया खलबली एक पल में, पृथ्वी राज के उस महल में मच गया खलबली एक पल में, हाँ मच गया खलबली एक पल में। जब सुना खुद ही सागर ने झुक कर, जब सुना खुद ही सागर ने झुक कर, हुक्म माना है हिंदल वली का, क्या तराना है हिंदल वली का, क्या तराना है हिंदल वली का। और आखिरी शेर बहुत ही प्यारा शेर है, बात करें। मुस्तफा जाने रहे मत के सदके, बादशाहत मिली उनको ऐसी, मुस्तफा जाने रहे मत के सदके, बादशाहत मिली उनको ऐसी हंसी, बादशाहत मिली उनको ऐसी। खा रहे हैं जो हम आज अज़मात, खा रहे हैं जो हम आज अज़मात, दाना दाना है हिंदल वली का, क्या तराना है हिंदल वली का, क्या तराना है हिंदल वली का। जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते, ऐसा नाना है हिंदल वली का।
हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का अगर वाक़ियात बयान किया जाए, करामत बयान किया जाए तो बयान करते रह जाएंगे, लेकिन हमारी ज़बानें थक जाएगी। लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पूरा करामत जो वाक़ियात हैं हम बयान नहीं कर पाएंगे। बहरहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और अगर गुजारिश करते हैं कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। तो फिर